राधे राधे दोस्तों, त्योहार भक्ति कथा चैनल में आप सबका स्वागत है। पितृपक्ष में भूलकर भी न करिए 7 गलतियाँ। दोस्तों, पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष, ये 16 दिन हमारे पूर्वजों के लिए समर्पित होते हैं। कहते हैं इस दौरान पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशों से तर्पण होकर श्राद्ध की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन शास्त्रों में भी यह भी कहा गया कि अगर इस समय कुछ गलतियां हो जाएं तो पितृ नाराज हो सकते हैं और परिवार पर संकट आ सकता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में भूलकर भी कौन सी 7 गलतियां नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष हर साल भाद्र पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास तक चलता है। इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ तर्पण होते हैं। पितरों का आशीर्वाद परिवार में सुख समृद्धि और संतान सुख लाता है। चलिए जानते हैं कौन सी है वो 7 गलती। पहली गलती, शुभ कार्य करना। पितृपक्ष में शादी, गृह प्रवेश, नए कपड़े या घर गाड़ी खरीदना वर्जित है। इस समय उत्सव का नहीं बल्कि पितरों को याद करने और उनके लिए कर्म करने का है। दूसरी गलती, पितरों को भोजन ना कराना। इस दौरान ब्राह्मणों, गौमाता, कुत्ते, कौवे और गरीबों को भोजन कराना आवश्यक है। ये मान्यता है कि इन जीवों के माध्यम से पितृ भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरी गलती, तिल और कुश का प्रयोग ना करना। तर्पण और पिंडदान में तिल और कुश का प्रयोग ना करना बड़ा दोष माना जाता है। तिल और कुश से पितृ तर्पण होते हैं। चौथी गलती, आलस्य, उपेक्षा। कई लोग सोचते हैं कि श्राद्ध न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है पितृकुपितो धर्म सर्वनाशाय भवति, यानी पितृ नाराज हो जाए तो धर्म और सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। पांचवी गलती, अपवित्रता और असंयम। इस दौरान मांसाहार, नशा, अपवित्र आचरण वर्जित है। पितृपक्ष में शुद्ध आहार, सात्विक भोजन और संयम जरूरी है। छठी गलती, श्राद्ध का समय भूलना। श्राद्ध का सबसे अच्छा समय है मध्याह्न, दोपहर, जब सूरज सिर पर होता है। इस समय तर्पण करने से पितृ सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सातवीं गलती, दान पुण्य न करना। पितृपक्ष में भोजन, वस्त्र और धन का दान करना विशेष फलदायी है। अगर दान न किया जाए तो श्राद्ध अधूरा माना जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके उपाय। भूल से अगर कोई गलती हो जाए तो गंगाजल और तिल मिश्रित जल अर्पित कर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। पितृपक्ष में यही सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रखें, उनके आशीर्वाद से ही जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं बल्कि पूर्वजों का सम्मान है। अगर हम इन 7 गलतियों से बचें और श्रद्धा से श्राद्ध करें तो पितृ तर्पण होकर हमें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस बार पितृपक्ष में आप भी अपने पितरों को याद कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ औरों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ।